it was a surprise for Rao Saib, the artist, by his daughter and his close friends. Sanjay and Jasmina are friends of mine, and we wanted to give you a surprise. So that's why we kept this really quiet and we want to just give them a surprise. In collections में से मेरी favorites तो definitely black and whites हैं. एक तो definitely ये है, 100% ये है black and whites, और बहुत सारे, but प्राइमरली यही है क्योंकि एक्सप्रेशंस मुझे लगता था ये रियल झांक के देख रहे हैं, ऐसे लगता है कि अब बाहर आने वाला है, अब दरवाज़ा खुलने वाला है, या अब कुछ बोलने वाले हैं. इट्स सो रियल. सी आँखों में से भी ऐसा लगता है कि इट्स रियल. छोटे छोटे डिटेल वर्क बहुत ही मुझे पता है क्योंकि मैं भी कभी कभार पेंटिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि जो मेंटेन द कलर कोऑर्डिनेशंस, वो बारीक जो काम है, एंगल्स को, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट. कहूँगी टैलेंट तो इनमें भरपूर है, नज़र तो आ ही रहा है. लेकिन हम जो आर्टिस्ट हैं, हम दोनों, मैं अलग किस्म का, लेकिन कला ऐसी चीज़ है. मैं एक एक्टर हूँ. क्रिएटिविटी इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ द लास्ट so many years. I mean decades, 35 years, like 3-4 decades. And आपने कहा कि आप प्रिंसिपल थे, and exactly. So एक कलाकार एक दूसरे कलाकार को हमेशा पहचानते हैं. एंड मुझे पता है कि माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कितने साल तक आप ये पेंटिंग्स क्रिएट कर रहे थे, रिसर्च कितनी की आपने, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टडी गोज इनटू द रिसर्च, ब्रिंगिंग द कलर्स ऑन टू द एक्रेलिक कलर्स, विजुअलाइजिंग कि क्या करना है जब आप प्लेन कोरा कैनवस के सामने आप खड़े हैं एंड सडनली कुछ विजन्स आ जाते हैं. यू जस्ट स्टार्ट, सो आई एम श्योर एन आर्टिस्ट यू मस्ट बी जस्ट क्रिएटिंग इट, विदाउट. बचपन से बहुत कर रही हूँ, चारकोल, स्केचेस, पेंटिंग्स वगैरह मैं करती हूँ, लेकिन नॉट ऑन अ प्रोफेशनल वे, सर्टनली नॉट. जस्ट जब मैं छोटी थी तो फिल्मों के बीच में, शूटिंग्स के बीच में टाइम जब लाइटिंग होती थी, तो एक कोने में माई बॉय यूज्ड टू पुट अप ऑल माई पेंट्स एंड माई स्केचिंग थिंग्स एंड माई चारकोल्स, एंड so I used to have music on one side to calm me, keep me focused, and I used to keep painting, sketching, just randomly, whatever came in my mind. So I worked happily, without any distractions, because I was just, I think it is a very soothing effect, at least on me it had a very soothing effect. So I could do those long hours of shoots that we used to do. तो लास्ट मैंने कभी पेंट की कुछ के आप बिलीव नहीं करेंगे. अच्छा, चश्मा मुझे नहीं है, अब मैं मतलब घर पे छोड़ के आई, थोड़ा सा पेंट रह गया है. सी सम पेंट, सी एक हफ्ता पहले मैंने किया, थोड़ा पेंट रह गया. ये सच्ची में कसम की बात है. सी मैं खंडाला में थी और हाँ, लेकिन मैंने कैंडल के ऊपर पेंट की बिकॉज आई मेक कैंडल्स. फ्रेंड ऑफ माइन आए थे हमारे यहाँ रहने के लिए, तो शी सेड यू डोंट मेक कैंडल्स फॉर मी, यू डोंट पेंट फॉर मी. ऐसे बरसों हो गए, मुझे वक्त ही नहीं मिलता. अच्छा चल आज करती हूँ. एंड आई सैट डाउन एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग एंड ये आई वाज जस्ट थिंकिंग व्हेन आई वाज कमिंग, आई सेड ओह गॉड, दिस हैजंट गॉन ऑफ, एंड मुझे स्टूडेंट बनना पड़ेगा इनका. टिप्स की बात नहीं है, आई हैव टू बिकम अ स्टूडेंट. स्टार्ट, आप अगर ऐसी कला आप करना चाहेंगे तो यू शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग इफ यू रियली वांट टू बी एन आर्टिस्ट. इट डजंट मीन दैट यू नीड टू सेल योर आर्ट और थिंग, बट इफ यू ट्रूली वांट टू फॉलो art, and there's no age to start, I feel. So I think I would start like nursery class में. के बारे में जितना बोलूँ उतना कम. उन्होंने मुझे मेरी दो बहुत ही खूबसूरत फिल्में दी. एक है शौकीन, एक है पसंद अपनी अपनी. दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी. वासुदा के साथ काम करना तो ऐसे लगता था कि हम पिकनिक पे थे. कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, आओ चलो भागो करो, इट वाज लाइक अ पिकनिक. अ ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ही टैलेंटेड,
और लेकिन हमें एज एक्ट्रेस कोई प्रेशर नहीं था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। बहुत ही आसानी से काम निकालते थे, कोई ऐसे नहीं, छोटा सा ब्रीफ और और वो दिन तो अभी भी मुझे याद है। मैं तो अपने आप को खुश नसीब समझूंगी कि मुझे दादा मुनि के साथ, उत्पल दाद के साथ, A.K. हंगल साहब के साथ, बासुदा को थैंक्स करना चाहूँगी। मिठुन दा और मैं तो हम दोनों ने 17-18 फिल्में की साथ में, तो इट वाज़ अ कंफर्ट जोन। हम कंफर्ट जोन में शूट कर रहे थे। इनके साथ, इन तीनों वेटरन एक्टर्स के साथ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो कहानी इतनी खूबसूरत थी। और हाँ, उनके साथ मैंने पहले भी काम की दूसरी फिल्मों में, लेकिन ये सिचुएशनल कॉमेडी था। सिचुएशन ऐसे थे कि ये लड़की को कुछ पता नहीं कि ये लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, और सो सिनेमैटिकली बहुत ही खूबसूरत लगता है। इट इज़ अ वेरी स्वीट फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म। ऐसी कहानी है जो टाइमलेस है। आप 30 साल बाद भी बनाएंगे ना, तब भी आप बना सकेंगे। इट्स सच अ फिल्म। कोई फिल्म ऐसी होती जो टाइमलेस होते, तो दिस इज़ शौकीन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि लोग चाहते कि ऐसी फिल्म दोबारा बने, लेकिन ध्यान से बनाइएगा। ओरिजिनल को मैच करना थोड़ा मुश्किल होगा। बिकॉज बहुत लाइट म्यूज़िक था, बहुत सिंपल म्यूज़िक, सिचुएशंस बहुत सिंपल थे। सो आई विश द स्क्रीनिंग ऑन